चलिए मनोज सिन्हा साहब को आपको सुनाते हैं जी, क्या कुछ सिन्हा साहब ने आज कहा है, फटाफट से जरा प्ले कीजिएगा मनोज सिन्हा साहब को। लोगों को सच्चाई समझनी होगी कि हमारा पड़ोसी आतंक का पर्याय आज नहीं बना है। आजादी के बाद से ही आतंक को पालने पोसने का काम कर रहा है। 22 अक्टूबर को ब्लैक डे पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जुनैद मीर की अगुवाई में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। मैंने भी उस कार्यक्रम में शिरकत की थी, तो मैंने एक बात कही थी कि नई पीढ़ी को बताने की जरूरत है कि विश्व में आतंक के सबसे बड़े रहनुमा हमारे पड़ोसी मुल्क ने सिर्फ 99 के कारगिल आक्रमण में ही नहीं झूठ बोला, बल्कि 75 साल से झूठ बोलता चला रहा है और निर्दोष लोगों की हत्या में शामिल रहा है। मुझे याद है कुछ पुराने दस्तावेज मैंने पढ़े हैं और आज ही के दिन 1947 में दिन के 3 बजे दिल्ली को मैसेज भेजा गया था कि बारामूला में पाकिस्तानी आतंकियों ने तबाही मचा रखी है। लोगों के घर, अस्पताल और चर्च जला दिए गए और सभी डॉक्टर्स, नर्सेस को मौत के घाट उतार दिया गया। अभी हमने साक्षात अपनी आंखों से सब देखा है। बारामूला की सड़कों पर उस दिन सिर्फ आतंक था, चारों तरफ बिखरी लाशें थीं। सभी धर्मों के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी थोड़े बहुत जिंदा बच गए थे, उन्होंने घर द्वार छोड़कर पहाड़ों में शरण ली थी। और इसलिए सालों से फैलाई जा रही भ्रांतियों को तोड़ना तथा पड़ोसी मुल्क और उसके मुट्ठी भर स्लीपर सेल के मुंह से नकाब उतारना आज जरूरी हो गया है। आज के दिन मैं बारामूला के बहादुर नौजवान मकबूल शेरवानी और परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की पुण्य स्मृति को भी प्रणाम करता हूं। मैं महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल राय को भी सत सत नमन करता हूं। अगर 27 तारीख की रात को उन्हें सिर में गोली नहीं लगती तो सैकड़ों पाकिस्तानी आतंकियों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। चिनार कोर के साथियों को मैं 3 नवंबर की एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा जो मैंने दस्तावेजों में पढ़ी है। 700 पाकिस्तानी आतंकियों ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर कब्जा करने के उद्देश्य से 2 बजे दोपहर में आक्रमण किया था, लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी टुकड़ी ने बहादुरी से सामना किया और उनके नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। मुझे आश्चर्य है दास्तान क्यों नहीं जन जन तक पहुंचाई गई, क्यों नहीं अवाम को पाकिस्तान की काली करतूतों के बारे में बताया गया, क्यों नहीं मेजर सोमनाथ शर्मा, मकबूल शेरवानी, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल राय की कहानियां अभी तक स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाई जा रही। और आज हम कहना चाहते हैं कि अब कहानियां अगले साल से जम्मू कश्मीर के सिलेबस में पढ़ाई जाएंगी। जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक हमारे दिल का, हमारे शरीर का अटूट हिस्सा है। मानवता के सबसे बड़े दुश्मन ने हमेशा आतंकवाद को विश्व भर फैलाने का काम किया है और कोई भी सभ्य समाज ऐसा नहीं है जिसको तहस नहस करने की कोशिश नहीं की है। अभी भी नापाक कोशिशें चल रही हैं और ऐसे में आप सभी को देश के सम्मान, अखंडता और जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक की रक्षा के लिए हमेशा चौकन्ना रहना। चलिए जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब माजी की बातों को याद करते हुए मुस्तकबिल के अंदर किस तरीके से टेक्स्ट बुक्स के अंदर किन लोगों को पढ़ाया जाएगा उस हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन बात जरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस की भी करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सरकार के उस फैसले की जिसे दरबार मुंह कहा जाता है। और दरबार मुंह को लेकर जहां सरकार ने पहले ही दरबार मुंह को खत्म करने का ऐलान कर दिया था, श्रीनगर और जम्मू के अंदर इलाहिदा तौर पर सिविल सेक्रेटरीट को कायम करने की बात रखी थी और पिछले कई महीनों से लगातार यह सिस्टम चल रहा था, लेकिन अचानक से सरकार का एक और हुक्मनामा भी सामने आया है और यह हुक्मनामा सामने आने के बाद तकरीबन 180 से ज्यादा एम्प्लॉयज को जम्मू के लिए विंटर्स में जाने की इजाजत दे दी गई है और उन्हें कहा गया है कि वो जाएंगे
और उन्हें कहा गया है कि वो जाएंगे और बाकायदा तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से ऑर्डर जारी हुआ है और ये ऑर्डर जारी होने के बाद सियासी पार्टियों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन पर संगीन सवालात उठाए हैं कि माजी की गलतियों को अब किस तरीके से इन ऑर्डर्स के जरिए छुपाने की कोशिशें की जा रही है। सबसे पहले श्रीनगर चलेंगे जहां से हिलाल हांजुरी मेरे साथ है। हिलाल, अपडेट कीजिएगा कि जब मैं इन डिपार्टमेंट्स की फहरिस्त को देखता हूं तो शायद ही कोई डिपार्टमेंट होगा जो इससे मुस्तस्ना रखा गया होगा। क्या ये दरबार मुंह के एंगल से देखा जाए या जो एक बड़ा निजाम चलाने की बातें की जा रही थी कि जम्मू और श्रीनगर के अंदर दोनों जगह पर एम्प्लॉयज बैक वक्त काम करेंगे, जी ऑनलाइन निजाम चलेगा, ई गवर्नेंस को मुतारफ करा गया, उसमें कहीं सुकुम आ गया जिसके बाद यह फैसला लिया गया? बिल्कुल गवर 186 कुछ अफसरान से लेकर जो ऑर्डरली तक काम कर रही हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में और कमोबेश हर किसी डिपार्टमेंट के साथ इनका ताल्लुक है और इनकी जो फहरिस्त है वो 186 के आसपास है। और इससे पहले जैसे कि आपने खुद भी कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट और उसके बाद उसमें यह भी कहा था कि उसमें बेहतरी आई है, तो इस वजह से जो कुछ भी काम जम्मू में होना होगा तो वो श्रीनगर से भी किया जा सकता है और जहां असिस्टेंस जम्मू से लेनी होगी तो वो यहां श्रीनगर के लिए भी दस्तयाब रहेगी। लेकिन जो फहरिस्त आज जारी की गई है ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट है उस फैसले के, उस दावे के जो कहा गया था कि अब 200 करोड़ रुपए का जो खर्चा लगता है दरबार मुंह पर, तो उसके कॉन्ट्राडिक्ट है। और दूसरी बात, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने यहां उस वक्त शोर भी मचाया था कि ये सही नहीं है और चूंकि उस वक्त उन्होंने दूसरा डायमेंशन इसका दिया था कि जो आइडियाज एक्सचेंज होते हैं जम्मू और कश्मीर के, तो एक ब्रिज है, तो उस पर भी उन्होंने चोट उस वक्त लगाई थी। लेकिन बात यह है कि जो सरकार ने कहा था कि ऑनलाइन या ई गवर्नेंस के जरिए, ई फैसिलिटी के जरिए हम दोनों इलाकों को जोड़ेंगे और काम हो जाएगा, आज का ये ऑर्डर उसके बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट है। और ऐसा लग रहा है कि जो इस ऑर्डर में कहा गया है कि ये जो 186 लोग हैं उन्हें श्रीनगर में भी काम करना होगा और जम्मू एज वेल वहां पर भी काम करना होगा, यानी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की फिर कमी पड़ सकती है और यही वो लोग हैं जिन्हें करना होगा। यानी जिस वक्त ये जम्मू जाएंगे उस वक्त कश्मीर का काम रह जाएगा और जिस वक्त ये कश्मीर में होंगे उस वक्त ये जम्मू का काम रह जाएगा। उनकी वहां पर जाना प्रेजेंस मस्ट है जम्मू में भी और कश्मीर में भी। तो इस तरह से इस ऑर्डर के जारी करने के बाद सरकार पर अब तनकीद का जो सिलसिला है, तनकीद वाला मामला जरा सियासी जमातों से थोड़ी देर में मैं पूछूंगा क्योंकि मेरे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान ज्वाइन करेंगे। मुलाजमीन के चेहरे क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि खबर यह है कि सिविल सेक्रेटरीट में जब जीएडी की तरफ से यह ऑर्डर गश्त करने लगा तो चिमेगोइयां बहुत चल रही हैं। क्या कुछ इस पावर कॉरिडोर में हो रहा है? चिमेगोइयां इस तरह की है कि कंफ्यूजन है, क्योंकि सरकार क्या कुछ करती है यह मुलाजमीन को समझ में नहीं आता है और सिलेक्टिवली लोगों को जब लिया जाता है कि फलानी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को जाना है, दूसरे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को जाना है, तीसरे डिपार्टमेंट के ऑर्डरली को जाना है, ये पिक एंड चूज करके जब लोगों को वहां पे लिया जा रहा है तो अब ये मुलाजमीन भी परेशान है कि उनकी बारी कब आ जाएगी, क्योंकि ऐसे मुलाजमीन को पता है कि जहां पर वैकेंसीज है या जहां पर खिला अभी भी है वहां पर इस तरह के ऑर्डर्स जो बिल्कुल कम वक्त में लिए जाते हैं, बगैर सोचे समझे लिए जाते हैं, तो उनका मानना है कि ये ज्यादा वक्त तक काम नहीं करते हैं, ये रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते हैं। तो इस तरह से इस तरह की चीमागोइयां सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर या बाकी दफातर के अंदर देखा जा रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि जो डिसीजन इससे पहले लिया है आज का डिसीजन बिल्कुल अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये टेक्निकल बात जो है इसमें ये तो नहीं कहा गया कि जनाब इन्हें दरबार मुंह में जाना है, क्योंकि वो वर्ड इसमें है नहीं। इसमें कहा गया कि अवेलेबिलिटी रखी है जी सिविल सेक्रेटरीट जम्मू के अंदर और श्रीनगर के अंदर इन मुलाजमीन के लिए, और बाद में यह कहा गया कि नेसेसरी अरेंजमेंट जम्मू के अंदर किया जाए और नीचे एनेक्चर कर दिया गया कि किन लोगों ने जाना है और कितने मुलाजमीन वहां पर होने चाहिए। तो यह साफ है कि अब ये मुलाजिम वहां पर भी काम करेंगे और यहां पर भी काम करेंगे। तो इट मींस हमारे सिविल सेक्रेटरीट के अंदर ऊपर से ही अगर देखें तो इन 200-250 लोगों की किल्लत सीधे से है जिनको पुर करना इंतहाई जरूरी बनेगा स्टेट के लिए। फिर बिल्कुल गवाह, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये बिल्कुल उस ऑर्डर की कॉन्ट्राडिक्ट है जो कहा गया था कि दरबार बंद करेंगे, क्योंकि आज मुलाजमीन जम्मू जाएंगे, ये 186 मुलाजमीन की जो लिस्ट फराम की गई है इनके लिए एकोमोडेशन का भी एहतमाम वहां पे करना है और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन का भी एहतमाम करना है, वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट का भी एहतमाम करना है। तो ये सारी चीजें, इसकी वैकेंसी है और इसको जब तक न पूरा किया जाएगा तब तक ये
जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू करना कोई मुस्तकिम ऑल्टरनेटिव नहीं बन सकता है। ठीक है जी, आप बने रहिए मेरे साथ इमरान नबी डार साहब है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान है, फोन लाइन पर मेरे साथ, और डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान भी मेरे साथ है। इमरान, पहले जरा आपका रिएक्शन लूंगा, क्योंकि आपकी जमात और फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों रीजनल पार्टियां हैं और दोनों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के इस फैसले की जबरदस्त खिलाफ वर्जी की थी और कहा था, बरहमी का इजहार किया था और कहा था कि देखिए इस तरीके के फैसले जो हैं वो जब इंप्लीमेंट होंगे तो सही नहीं होंगे। आज एक जुज़वी ऑर्डर सामने आया है, अगर जिसमें मजीद कोई वजाहत इस ऑर्डर की नहीं है कि कितने दिन के लिए रहना है, क्या करना है, लेकिन लगता है कि एक शुरुआत है कि कुछ लोगों को शिफ्ट करने का। देखिए, ये हम बहुत पहले से यही बात कर रहे हैं कि ये जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। तब जब इन्होंने वो ऑर्डर निकाला तब हमने चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बोला कि आप ये इकदाम को नहीं कर सकते, इसको रिव्यू करिए। तब बोला गया हमने जी नए सॉफ्टवेयर लाए हैं, अब वहां से हमको यहाँ लाने के बंदे लाने की जरूरत नहीं है। तो आज अचानक से क्यों इनको ये लग रहा है कि अगर आज वो सॉफ्टवेयर इनके पास नहीं है, जब तब जो जस्टिफिकेशन दी गई थी कि हमारे पास नए सॉफ्टवेयर आए हैं और हम अब जो है हमको एक जगह से दूसरी जगह ह्यूमन रिसोर्स को लेने की जरूरत नहीं है, तो आज क्यों ये सब चेंज हो रहा है? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर से नीचे तक कंफ्यूजन का शिकार है। इनको ये समझ नहीं आता है कि हमको कहाँ पे क्या करना है, कहाँ से किस तरीके से चलना है, तो उसका शिकार अवाम हो रहा है। और ये सारा रिफ्लेक्ट होगा जो आज भी आप देखिए काम कहीं होने हैं, सिर्फ यही एक दिन एक ऑर्डर निकलता है, दूसरे दिन फिर उसी ऑर्डर के बरक्स दूसरा ऑर्डर निकलता है। तो ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन कंफ्यूजन की शिकार है और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया जी इरफान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ डॉक्टर साहब ने भी ज्वाइन किया, हरबख्श सिंह साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आपका रिएक्शन जी, क्योंकि मैंने देखा महबूबा मुफ्ती के ट्वीट्स हमारे सामने हैं, फिर आपकी पार्टी की तरफ से जबरदस्त बयान जो है वो जम्मू से भी दिया गया था, लेकिन एक बात ये थी कि जनाब अब सिस्टम को सेट किया गया है, लेकिन सिस्टम सेट होते होते ऑर्डर सामने आया, कमोबेश 200 के करीब अफराद की मुंतकिली का ऑर्डर है। देखो अशफाक साहब, उस वक्त भी हमने जो कहा था कि ये जो कह रहे हैं ये सारा एक सिस्टम बना हुआ है, ये कोई छोटी सी बात नहीं थी, इसमें बहुत सारी चीजें थी। एक तो कल्चरल एक्सचेंज था, दूसरा ये था कि एक सारा सिस्टम 6 महीने एक जगह बैठता था, लेकिन वो पूरे स्टेट के लिए काम करता था। वो पूरे जम्मू कश्मीर का काम जम्मू से भी होता था और कश्मीर में अगर 6 महीने रहते थे पूरा काम होता था। और जब ये ऑर्डर निकाला गया कि दरबार मुंह बंद करेंगे, उसमें भी आपको मैं बताऊं कि जो छोटे मुलाजिम थे उनका जाना बंद हुआ। अब तब एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी एक ही बार शिफ्ट करते थे, आज आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी का देखो, दिन में आना जाना, जहाजों का खर्चा, वहां रहना, यहाँ की एकोमोडेशन वहां की। तब तक तो आप एक मुलाजिम छोटे को एक रूम सेट देते थे, वो 6 महीने वहां गुजारा करता था। आज आप देखिए जो मुलाजिमों को आप लेके जा रहे हैं, जैसे 200 को आप इनको टीआरसी में बिठाएंगे, इनका खर्चा कितना है, इनके आने जाने का खर्चा कितना है, ये सारी चीजें जो है ये इनका फेलियर बताती है कि एक सिस्टम को अब ये उस दरबार मुंह को जो फेल हो गया इनका, अब उसको ये दूसरा नाम दे के अवेलेबिलिटी का नाम दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर ये सारा ई सिस्टम इन्होंने किया है और उन्होंने कहा था कि हमने सेट कर दिया, हमने सबकी प्रेफरेंसें ले ली, जम्मू में किसको रहना है, कश्मीर में किसको रहना है, हमारा सिस्टम चल रहा है, तो 186 मुलाजिम को आज शिफ्ट कर रहे हो, उनको बायर लेके जा रहे हो या बाय रोड, जैसे भी उनका टीएडीए देना है, फिर उनको होटलों में बिठाना है क्योंकि उनकी फैमिलियां वहां नहीं है, उनके पास क्वार्टर नहीं है, वो क्वार्टर उनसे ले लिए गए हैं। अब वो 5 स्टार होटलों में बैठेंगे और उनके खाने का खर्चा होगा, और पर डे जो ये खर्चा होगा ये कहाँ से आएगा, इसका हिसाब कौन देगा? ये अशफाक साहब बड़ी बदकिस्मती की बात है, ये लेपा पोची करना चाहते हैं अपने फैसलों को। हम बार बार कहते हैं इन्होंने जो भी फैसला किया, चाहे इथिक्स को ले लें, कल्चरल एक्सचेंज को ले लें, जम्मू कश्मीर की यूनिटी को लेके ले लें, बिजनेस को लेके ले लें, ये एक फेलियर था, ये एक फैसला ही गलत था। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। हिलाल बहुत शुक्रिया जी श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल ये तो एक खबर थी, लेकिन आज एक और बड़ी खबर भी सामने आई, और बड़ी खबर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से ही सामने आई, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ दिन में, और उस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के अंदर कई अहम फैसले लिए गए हैं, और वो अहम फैसले जो है वो नौजवानों से लेकर अदालतों तक के हैं और तरक्याती मंसूबों को अमली जामा पहनाने तक है। सबसे पहली बात कि जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाका कुपवाड़ा के लिए अब बाज़ाब्ता तौर पर एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनने जा रहा है, और तकरीबन 60 कनाल की जमीन जो है, जो आइडेंटिफाई की गई थी, उसे
ट्रांसफर किया गया है स्पोर्ट्स काउंसिल, स्पोर्ट्स अथॉरिटी को, ताकि वो वहां पर ये काम जो है वो कर सके और इस इलाके के अंदर ये स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है वो बन सके। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स को काम शुरू करने के लिए एलोकेशन ऑफ फंड जो है वो तकरीबन 50 लाख रुपया दे दिया गया है, ताकि काम जो है वो वहां पर शुरू किया जा सके। इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आधा पैसा दिया जाएगा, आधा उसके बाद जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा। ये जो स्टेडियम बनेगा ये कमोबेश 20,000 की आबादी जो नौजवानों की है, पॉपुलेशन जो है नियर बाय विलेज के हैं, उनके लिए एक एक्टिविटीज़ का मरकज़ बनेगा और यहाँ से ही टैलेंट चुनकर बाहर आएगा। ये पहली खबर जो है वो इसके साथ आ रही है। दूसरी बड़ी बात जो इसमें सामने आ रही है वो ये है कि SRO 43 के तहत अब एक और बात सामने आई है कि SRO 43 का रिलीफ जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा मिलिटेंसी विक्टिम्स के लिए। गुज़श्ता दिनों जो गैर रियासती लोग जम्मू कश्मीर के अंदर मारे गए हैं उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर रिलीफ देने का ऐलान नॉन रेजिडेंट जम्मू कश्मीर के लिए भी होगा। अब 43 के तहत SRO 43 के दायरे में इस बात को भी हरी झंडी दे दी गई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट बनाए जा रहे हैं, अदालतें बनाई जा रही हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट बनाए जा रहे हैं। ये सांबा के अंदर, बांडीपोरा के अंदर, गांदरबल के अंदर, पुंछ के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जब ये बनाए जा रहे हैं, तो इसके साथ साथ एडिशनल पोस्ट जो ज़रूरत है, मैन पावर जो ज़रूरत है, उसको भी हरी झंडी जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दी है। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का इजलास आज मुनक्किद हुआ, जिसमें फारूक खान साहब, राजीव राय भटनागर साहब जो एडवाइज़र है, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जो चीफ सेक्रेटरी है, नीतीश्वर कुमार जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने इस मीटिंग के अंदर हिस्सा लिया और एक एक करके इन सभी फैसलों को जो है वो हरी झंडी दे दी कि किस तरीके से हमने आगे बढ़ना है। और ये जो नए कोर्ट कम्प्लेक्स कोर्ट बनाने की बात आ रही है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट्स बनाने हैं, उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने अप्रूव किया क्रिएशन ऑफ 40 पोस्ट, यानी नए 40 पोस्ट क्रिएट किए गए। कैटेगरी 10-10 कैटेगरी की होगी हर एक के अंदर। और इसके साथ साथ इसका एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंप्लीमेंटेशन जो है सैलरी के हिसाब से वो भी देने का इसी फाइल में ही क्लियरेंस दे दी गई है। उसके बाद एडिशनल जमीन शाहपुर कंडी के लिए उसके लिए भी अवेलेबिलिटी जो है वो दे दी गई है। और कुछ और फैसले भी इसके साथ जो है वो आज लिए गए हैं। तो इस तरीके से ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन आज जो लिए गए थे वो हमने आपके सामने जनाब रख दिए हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है। चलिए जी।